डजंट डिस्ट्रॉय, योर बॉडी डजंट डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। पहली बात ये सोच आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। योर बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ, इट नेवर डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। आप जरा केसेस देखिए 100 years बैक लंग इश्यूज कितने होते थे, 1000 साल पहले कितने लंग इश्यूज होते होंगे? शायद एक भी नहीं, बहुत कम, ना के बराबर। आज इतने लंग इश्यूज क्यों हो रहे हैं? लंग इश्यूज नहीं, लंग इश्यू से शुरू होके उसके बाद में आपके बाकी सारे ऑर्गन काम ही नहीं कर पाएंगे, क्रैशेस तो आने ही आने हैं। आज इतना क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था इतना? ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी नेवर डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, इसको पकड़ लीजिए। बॉडी ऑलवेज प्रोटेक्ट्स। नाउ इफ यू अलाउ द बॉडी, इफ यू अलाउ योर रिकवरी मैकेनिज्म, अपनी शरीर की जो शक्ति है ठीक करने की, उसको आप अलाउ करेंगे तो ठीक कर देगा, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तब प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो आपको बचाने के लिए। ना आपने क्या किया कि आपके एल्वियोलाई की स्ट्रेंथ कम है, वहां पे कफ आ गया, उस कम स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने के। कफ डिपोजिशन कब होगा? जब कोई चीज कमजोर हो। तो कफ डिपोजिशन आ गया, वहां पे बलगम आ गया, उसको बचाने के लिए। अब आपने क्या किया, बलगम को जबरदस्ती कोई केमिकल यूज करके निकाल दिया। नाउ द एल्वियोलाई विल गेट एक्सपोज्ड, वो तो कमजोर है ना। उसके बाद अगर कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मेडिसिन आप ले लेंगे, तब आपके लंग का पंचर होने का चांस बन जाता है। ऐसे नहीं बनता कभी भी पंचर होने का चांस। आपका शरीर कभी भी पंचर नहीं कर सकता लंग को। सो इंटरवेंशन, योर इंटरवेंशन इनसाइड, आप अगर अंदर ज्यादा दखलंदाजी करोगे बिना जाने कि ये कैसे काम करता, आपको लगता है कि आपके डॉक्टर्स जानते, दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि ये शरीर कैसे काम करता। नहीं तो बीमारी बढ़ रही है कम हो रही है? आप बता दीजिए, गिव मी अ प्रूफ। किसी को भी मालूम है शरीर कैसे काम करता? तो हार्ट एंड लंग इश्यू, इम्यूनिटी इश्यू बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। डायबिटीज बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। हाइपोथायराइडिज्म बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। मतलब किसी को भी मालूम नहीं इसको कैसे हैंडल करना। तो पंचर अगर हो गया तो क्या बॉडी उसको दोबारा से रिकवर या हील कर सकता है? क्या आपके बॉडी में क्षमता है कि अपने अंदर के डैमेज को वो हील कर दे, ठीक कर दे? बिल्कुल है। ये डैमेज तो चलते रहते हैं अंदर और बॉडी उसको ठीक करता रहता है। और किस चीज में ये कैपेसिटी है कि आपके अंदर एल्वियोलाई या लंग के डैमेज को ठीक करे? आप बता दीजिए मुझे, किसके अंदर ये कैपेसिटी? किसी दवाई, कोई दवाई ठीक कर सकती है आपको? कोई दवाई नहीं ठीक कर सकती। कोई भी दवाई नहीं ठीक करती। ये तो आपने अपने दिमाग में बैठाया हुआ कि दवाई ठीक करती है। दवाई आज तक ठीक नहीं कर पाई किसी को। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए उस समय जोर जबरदस्ती करके हम फायदा ले सकते हैं, ऐसा करके आया, वो भी लगता है फायदा, वो फायदा नहीं। तो कौन ठीक कर सकता है आपके लंग को? हमारे पास में ऐसे केसेस हैं जहां लंग रिमूव कर दिया गया, उस लेडी के सर्वाइवल के चांसेस ही बहुत कम थे, उसके बाद भी वो काफी लंबे समय तक विद अ हेल्दी लंग, उसको प्रॉब्लम कुछ और होगी, कैंसर की पेशेंट थी। तो क्या आपका शरीर लंग को रिकवर कर सकता है? 100% कर सकता है। और ये हमारे पास में जितने लोग आते हैं, ये सभी लोगों का एक्सपीरियंस है। टेस्टिमोनियल बहुत है हमारे पास में। ये तो इमीडिएटली वाले टेस्टिमोनियल थे, 7 दिन में ये हो गया, 10 दिन में ये हो गया, 15 दिन में। तो अगर आपका हीलिंग स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं लंग का, तो वो पंचर को ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर देगा जी। उसके पास में वैसे ही ठीक करने के साधन हैं। पर आप इंटरवेंशन करते हो तो उसकी हीलिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आप जबरदस्ती करोगे उसके साथ में तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है।
प्रॉब्लम ये ना कि स्टीरॉइड लेके मैनेज किया जाता है। स्टीरॉइड लेके मैनेज करोगे तो सबसे पहली चीज स्टीरॉइड क्या खत्म करता है? आपकी इम्यूनिटी, आपका रिकवरी, आपका हीलिंग स्ट्रेंथ ठीक करता है, वो कम कर देता है, बिल्कुल क्रैश कर देता है, थप्पड़ मार देता है आपके रिकवरी फैक्टर को। अब रिकवरी आप करने नहीं दोगे शरीर को और फिर बोलोगे कि मुझे ठीक भी होना है, तो ये तो गलत बात बोल रहे हो ना। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ आप मेडिसिन ले रहे हैं, स्टीरॉइड ले रहे हैं, फिर कहते हैं कि मुझे ठीक भी होना है। ये आप नहीं कह सकते। ये दो कॉन्ट्राडिक्शन बात आप नहीं कह सकते। तो क्या आपने किया अपने शरीर की हीलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने का या रिकवरी पावर को बढ़ाने का? क्या किया आपने तो कुछ नहीं किया। तो अब चाहे जो भी हो गया हो, एक बात तो पक्का है कि आप जो मैनेज कर रहे हैं दवाई खा के, इनहेलर लेके या बाकी चीजें करके, इम्यूनोथेरेपी करके, उससे आपकी डिजीज में कोई फर्क नहीं आ रहा, वो बढ़ती जा रही है। ये मॉडर्न रिसर्च बता रहा हूं आपको। दवाई लेके अगर मैनेज करेंगे अपने बीमारी को तो आपकी स्थिति खराब ही होती जाएगी। ये मॉडर्न रिसर्च, मेडिकल रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या बहुत एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, इमरजेंसी में आप थोड़ा दवाई लेके मैनेज कर सकते हैं, मगर अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा इस शरीर के साथ। तो आपको अपनी रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अगर बढ़ा देंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। हमारे पास में बहुत केसेस हैं। हमारे मेंटर्स भी ऐसे हैं जो कि बचपन से उनको निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसे और लंग डैमेज बहुत हद तक हो गया, और कुछ समय कुंभक करने के बाद में उन्होंने दोबारा से स्कैन करवाया तो डॉक्टर मानने को तैयार नहीं कि ये तो वो वाला लंग है ही नहीं। कहता है ऐसे कैसे हो सकता? क्योंकि ऐसा आपका शरीर कर सकता है। यही मैं बताना चाहता हूं। आपका शरीर मैजिक है, कोई दवाई नहीं है मैजिक। तो अगर आपको आगे आने वाले क्रैश से बचना, और एक और बात बता देता हूं, आपको पता नहीं कब क्रैश होने वाला है। शेन वॉर्न को पता नहीं था कि हार्ट अटैक कब आने वाला है, या आपके और सेलिब्रिटीज जो 35-40 साल के हैं, उनको मालूम नहीं था कब उनका फेल होने वाला है हार्ट या लंग। तो जिस हिसाब से हम मेडिसिन ले रहे हैं और जो मैनेज कर रहे हैं इसको, ये कभी भी फेल हो सकता है। नहीं फेल होगा तो कोई और ऑर्गन डिजीज आ जाएगी, कोई और बीमारी आ जाएगा। इस समय सबसे जरूरी है कि बाकी आप जो मर्जी करो, इस शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, इसकी षडबल बढ़ाइए, षडबल स्थापना कीजिए। आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। और आप किस चीज को डिले नहीं कर सकते? अपनी लाइफ को डिले नहीं कर सकते, बाकी हर चीज को आप डिले कर सकते हैं। तो कल को कब क्या होने वाला है, जिस तरीके की सिचुएशन में हम आ चुके हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हेल्प योर बॉडी टू एक्चुअली get into that kind of strength where all these deviating factors should not be able to get you in a very crashed situation. क्रैश में ना आए, शरीर की मदद करें, षडबल स्थापित करें। ये प्राइमरी और अर्जेंटली इंपॉर्टेंट है।